स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 7 मुद्रा में पेज नंबर 82 पर दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। अभी आपके स्क्रीन पे ये प्रश्न दिख रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा है मोहन के पास 10 रुपये हैं, शीला के पास 5 रुपये हैं, दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं? तो मोहन के पास 10 रुपये, शीला के पास 5 रुपये, दोनों के पास कुल मिला के होंगे 15 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे। रहीम के पास 50 रुपये का एक नोट है, सुरेश के पास 10 के 2 नोट हैं, उनके पास कुल कितने रुपए हैं? तो इन सब प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे। आइए एक एक कर बनाते हैं। कुछ प्रश्न हम आपके लिए छोड़ेंगे, आप उसको बनाइएगा। तो आइए पहले सवाल को हल करते हैं। मोहन के पास 10 रुपये हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर। मोहन के पास 10 रुपये हैं, तो लिखेंगे उत्तर में हम लोग मोहन के पास रुपये 10 और शीला के पास रुपये 5। तो कुल कितने रुपए हुए? दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद 10 और 5 15। तो इसमें दोनों के पास कुल रुपए बराबर रुपए 15। तो इस तरह से ये प्रश्न बनेगा। अगला सवाल देखिए आप। रहीम के पास 50 रुपये का एक नोट है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे रहीम के पास रुपये 50 के एक नोट। तो रुपये 50 गुने 1 यानी रुपये 50 एक नोट हो गया। और सुरेश के पास कितना है? 10 रुपये के 2 नोट हैं। तो रुपये 10 गुने 2। तो ये कितना हो जाएगा? 20 रुपया होगा। 10 दूनी 20 रुपया। तो उनके पास कुल कितने रुपए हैं? तो कुल रुपए बराबर जोड़ दीजिए। 0 में 0 जुटेगा 0 और 5 और 2 7। तो इसका उत्तर हो गया रुपये 70। 5 नंबर सवाल देखिए आप। 6 का 5 नंबर। सोहन के कॉपी का मूल्य बराबर 22 रुपया 50 पैसे। मोहन की कॉपी का मूल्य 12 रुपये 50 पैसे। तो दोनों की कॉपी का मूल्य का क्या अंतर है? तो यहाँ अंतर के मतलब है घटाव। तो सोहन के कॉपी का मूल्य बराबर है रुपये 22.50 और मोहन की कॉपी का मूल्य बराबर है रुपये 12.50। इसको घटा देंगे, अंतर मिल जाएगा। 0 में 0 घटेगा 0, 5 में से 5 घटा 0, 2 में से 2 घटा 0 और 2 में से 1 घटा 1। तो अंतर बराबर कितना है? रुपये 10 है ना। तो इस तरह ये प्रश्न बन गया। कलम का मूल्य है 5 रुपया, कॉपी का मूल्य 7 रुपया, टॉफ़ी का मूल्य 1 रुपया। ये मूल्य तालिका है। बिस्कुट 5 रुपये 50 पैसे का 1 पैकेट, पेंसिल 2 रुपये 50 पैसे की 1 और गेंद 6 रुपये का 1। ये मूल्य तालिका है जो आपको अक्सर दुकानों में देखने को मिलती है। यहाँ पर अब आपको बताना है कि राम 1 पेंसिल 2 कलम 3 कॉपी खरीदता है। तो मात्रा भी बताई जा रही है कि राम ने 1 पेंसिल खरीदी। तो देखिए पेंसिल 1, कलम 2, कॉपी 3 खरीदा है ना। तो दुकानदार से उसे एक बिल मिलता है, जो रसीद मिला उसको। तो यहाँ दर लिखा हुआ देखिए वही दर है। पेंसिल यहाँ 2 रुपये 50 पैसा है, यहाँ पेंसिल पहले से 2 रुपये 50 पैसे में लिखी हुई थी, तो उसके दाम को लिख दिया गया।
अब ये एक मात्रा है तो 2 रुपया 50 पैसा, ये 2 है तो ये 5 रुपया, 2 बार जुट गया तो 10 रुपया, और 7 रुपये को 3 बार जोड़ेंगे तो 21 रुपया। तो इस तरीके से ये मूल्य तालिका बनी है। इस प्रश्न को आप उसी तरह से हल करेंगे। इसमें आप रसीद नंबर 3 लिखेंगे, पिछले वाले में रसीद नंबर 2 लिखना था। तो यहाँ पर राजू जनरल स्टोर की ये दूसरी रसीद है, इसमें 3 कलम 4 कॉपी 2 गेंद। तो यहाँ यहाँ कलम लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ कॉपी, यहाँ 4 और यहाँ गेंद, यहाँ 2। फिर उसका मूल्य लिखेंगे और मूल्य के हिसाब से उसको लिख के यहाँ जोड़ करके बताएंगे कि कितने का रसीद हुआ। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, यहाँ पर बिल पूरा कीजिए। पिंकी जनरल स्टोर का ये बिल है। अब इस बिल को कैसे पूरा करना है ये देखिए। रसीद नंबर 1 ये दुकान का नाम है और ये दुकान की तिथि है, 1/1/19 को ख़रीदारी हुई है। सामान मात्रा पेंसिल 1 है, 10.5 रुपया प्रति के दर से ये है 10 रुपया 50 पैसा। बैग 2 है और 90 रुपये के दर से 180 रुपये का है। कॉपी 5 ली गई है जिसका 20 रुपया एक का मूल्य है तो 100 रुपये हुआ। तो इस बिल को हम जोड़ के देखें 50 हुआ, यहाँ पर शून्य में शून्य जोड़ते गए तो 0 हुआ, 8 और 1 9 1। ये बिल यहाँ पर है। पिंकी जनरल स्टोर का बिल देखकर नीचे के प्रश्नों का उत्तर देना। अब आपके सामने पिंकी जनरल स्टोर का जो बिल है उसके हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा ये देखिए। कितनी कॉपी खरीदी गई, तो कॉपी की मात्रा 5 है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5। एक बैग का दाम क्या है, बैग का 1 का दाम प्रति दर जो है यही 1 का दाम है तो ये है 90 रुपया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको खोज के लिखना है। रसीद के अनुसार कुल कितने रुपए चुकाने हैं, तो 290 रुपया 50 पैसे चुकाने हैं। 2 बैग 3 पेंसिल 4 कॉपी का मूल्य कितना होगा, तो आप एक अलग रसीद नहीं बनाएंगे और उसमें बैग को 2 पेंसिल 3 और कॉपी 4 का मूल्य पिंकी जनरल स्टोर के जो सामान का सूची यहाँ पर दिया हुआ इस दर पर बनाएंगे वैसा ही बिल और जोड़ के बताएंगे कितना होगा। अगर आप 500 रुपये का नोट दुकानदार को देते हैं तो आपको वापस कितने रुपए मिलेंगे, तो इसका जो जोड़ होगा उसमें से 500 को घटा दीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। आशा है आज जितने प्रश्न हमने आपके सामने रखे हैं आपको समझ में आए होंगे और आप इसे ज़रूर अपने घर पर बनाइएगा। जो प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं उसे आप ज़रूर बना करके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर कोई असुविधा हो तो आप अपने विद्यालय के शिक्षक महोदय से संपर्क कर सकते हैं। ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ, अगले पाठ में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।